नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? इसका सही आंसर है 98.6। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। आपको बता दें कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन यदि पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है आइंस्टीन। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तैरने का सिद्धांत लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है आर्किमिडीज। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। आज हम उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? इसका सही आंसर है आयोडीन। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इन परीक्षाओं में अध्ययन से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। इसी से आप सभी अध्ययनों को ध्यान से देख लीजिएगा। आइए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? यह कवक यानी फंगी के कारण होता है। इसका सही आंसर है कवक। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसे अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आइए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न न जाने कितनी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आइए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? मानव लीवर में विटामिन ए पहले से ही मौजूद होता है। इसका सही आंसर है विटामिन ए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है डार्विन। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर है पायरोमीटर। यह प्रश्न भी अनेक परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आइए इसी के साथ हम अपना अगला सवाल देखते हैं। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स-रे का आविष्कार वैज्ञानिक रोंटेजन ने किया था। इसका सही आंसर है रोंटेजन। आविष्कार से भी आरआरबी एनटीपीसी में एक सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप अन्य सभी आविष्कारों को एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देख लें। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है जी ब्रॉड शॉ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है सेल्यूलोज। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अफीम किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर है फल आवरण यानी
फ्रूट कोट से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? दालचीनी यानी किनामोन पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? बोलीफिया सबसे छोटे फूल वाला पौधा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? हेलोफाइट पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर यानी यकृत है। आइए इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है? इस गैस का नाम है इथाइल मरकैप्टेन। आइए अगला सवाल देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र CO+N2 है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 यानी नाइट्रोजन। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व लिथियम होता है और सबसे भारी तत्व ओस्मियम होता है। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, टीकाकरण के जनक फादर ऑफ वैक्सीन कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होता है? यह प्रश्न भी अनेक परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है दूरी की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। इसका सही आंसर है डेसिबल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बोसिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। बोसिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का क्या सूत्र है? CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaNO3 का होल ट्वाइस। भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? इसका सही आंसर है कैलोरी। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला प्रेरण यानी इंडक्शन की इकाई है। इकाइयों से भी एक प्रश्न इन परीक्षाओं में हमेशा बनता है, इसलिए आप सभी इकाई यानी यूनिट्स याद करके जाइएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, RH फैक्टर किससे संबंधित है? RH फैक्टर बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर रक्त में पाया जाता है, जो सर्वप्रथम बंदर के रक्त से पाया गया था। इसी वजह से इसे बंदर से संबंधित बताया जा रहा है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। इसके ऊपर भी परीक्षाओं में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मीथेन का कहाँ से उत्सर्जन होता है? तो यह जानवरों की जुगाली से, धान के खेत से, कोयले की खदानों से आदि जगह से यह उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ध्यान से जरूर देखिए। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी थी? इसकी मुख्य
गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस थी। आइए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम के प्रदूषण से इटाई इटाई नामक रोग होता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस को भरा जाता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए कई अन्य गैसों का भी प्रयोग किया जाता है। आप उन सभी गैसों को एक बार अवश्य देख लें। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अतः इसका सही आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किस चीज से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं? पॉलिस्टर से बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते। इसका सही आंसर है पॉलिस्टर। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? इसका सही आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका सही आंसर है विटामिन के। आइए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है। इसी के साथ हम अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। आप अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम भी याद कर लें। यहाँ से भी एक प्रश्न आने की संभावना बनी हुई है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम आप भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी तथा जलीय जंतु आदि के नाम को अवश्य देख लें क्योंकि मोर भी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसे शेयर करें और लाइक करें जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।